हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती पे कि आपका जो भी मतलब चाहे फिजिकल हो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। और कुछ दिन पहले आपके पेपर में जो है जो भी प्रक्रिया है आपका जो इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 5,967 पद पे जो पोस्टर निकाली गई थी। ठीक है, इसका जो है फॉर्म यहाँ पे भर चुके हैं। ठीक है, जो भी होना है अब जो है चुनाव के बाद होना है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पे जो हम बात कर, क्योंकि आपका जो चुनाव 7 मई से मतलब 7 मई को चुनाव है। इसके बाद जो भी चाहे आपको जो है पुलिस मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, या तो ये आपको सीधा रनिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आपसे जो है पिछले बार जो है एसआई के लिए, ठीक है, एसआई जब भर्ती हुआ उस समय जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो है फिजिकल के मतलब शारीरिक दक्षता जो है इसके लिए जो है बुलाई गई थी। साथ में आपका जो है जब एसआई में, तो आपको ठीक वैसे ही आपको जो है बुलाया जा सकता है कि जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका मार्क जो सीट सत्यापन है, इसके लिए आपको जो है बुलाया जा सकता है स्टार्टिंग में। इसके बाद जो है जो भी एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको लास्ट में जो है रनिंग के लिए ऐसा बुलाया जा सकता है। फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं मेडिकल वगैरह के बाद। ठीक है जी। तो ऐसा आपका जो प्रोसेस हो सकता है। उसकी आज हम बात करेंगे कि जो जो आपका जो है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन सत्यापन के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी है, जो वहाँ पे आप लेके जाना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे जो है पता नहीं होता जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन लोग जो है अभी तक रोजगार पंजीयन कराए नहीं हैं, या उसको जो अपडेट नहीं कराए होंगे, या आपके मार्कशीट में कोई दिक्कत होगा, नाम में दिक्कत होगा। ठीक है, आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपको जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे सत्यापन के लिए जाएंगे तो आपको जो है सही सही आपका होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लगभग जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने, हमारी सरकार ने लगभग 5,967 पोस्ट जो है इसके लिए निकाली गई थी। ठीक है जी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है सारी अपडेट आपको जो है यहाँ पर दिया, वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, cgpolice.gov.in, इस में जो है सारी अपडेट यहाँ पे जो है आपको जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पता होगा कि कुछ दिन पहले आपका जो है निकाली गई। तो जो आरक्षक भर्ती दस्तावेज जांच व नाप जो अब चुनाव के बाद होगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई गई है। तो वही दस्तावेज जांच के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हार्ड कॉपी का साथ साथ आपको जो है फ़ोटो कॉपी लेके भी जाना चाहिए। तो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है चुनाव के बाद आपको जो है ये आपका दस्तावेज और आपके नाप जोख के लिए जो है डायरेक्ट आपसे जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार एसआई के लिए वैसे किया गया था, तो ठीक वैसे आपसे किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। फिर जैसे बताया मेडिकल मतलब रनिंग के बाद जो है फिजिकल के बाद आपका मेडिकल के बाद सीधा आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ दिन पेपर में पहले ही आपको जो है बताया कि जो भी आरक्षक भर्ती में दस्तावेज जांच और नाप जो कब चुनाव के बाद होगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की जो डिटेल यहाँ पे जो है आई थी, क्योंकि चुनाव की वजह से कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो भी होगा चुनाव के बाद होगा। ठीक है, तो बहुत ही कम समय है जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर के साथ साथ आपको फिजिकल पे मतलब मेहनत करना है। ठीक है जी, ऐसा सोचना नहीं है कि मतलब चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के बाद बिल्कुल आपके पास समय नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है जो छत्तीसगढ़ पुलिस जो भर्ती दस्तावेज जो सत्यापन के लिए जो है आवश्यक जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट आपका जो फॉर्म का जो है पहले तो आपको जो हार्ड कॉपी होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरे होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस का, तो पहले आपका जो है फॉर्म जो है हार्ड कॉपी होना चाहिए। हार्ड कॉपी वहाँ पे लेके जाइएगा। ठीक है जी, हार्ड कॉपी मतलब जो आपको प्रिंट आउट मिला होगा उसको जो है प्रिंट आउट को जो है वहाँ पे ले आपको जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे लेके जाइएगा। दूसरा आपका जो है रोजगार पंजीयन। ठीक है, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अपडेट नहीं कराए होंगे या डेट एक्सपायर हो गया होगा तो उसको जाकर जो है अपडेट कराइएगा। ठीक है, नया पंजीयन यहाँ पे जो है नहीं कराए होंगे तो नया पंजीयन जाके जो है करवा सकते हैं, या तो फॉर्म भरे होंगे तो करवा लिए होंगे। तो पहले बात आपका जो है
रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। अपडेट नहीं कराए होंगे तो करवा सकते हैं। और जैसे जब फॉर्म भरे होंगे तो रोज़गार पंजीयन वगैरह डालना भूल गए होंगे या कराए नहीं, तभी भी समय है, उसको आप करवा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो आप क्लियर आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा बात है सर, कि हम नहीं कराए थे ऐसा करके। तो ये जो रोज़गार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है 10 क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। 10 क्लास का जो है 10वीं के मार्कशीट, 10 मतलब 10वीं के हिसाब से ही फॉर्म भरा है, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आपका जो है हार्ड कॉपी साथ में साथ जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा सभी का जो है फ़ोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। तो जो 10 क्लास का जो है मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। वो भी आप बहुत सारे स्टूडेंट में जो है आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, नाम तो अलग है, साथ साथ जन्म तिथि भी बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। तो अभी भी बिल्कुल आपके पास समय है, आधार कार्ड और आपका जो है मतलब मार्कशीट ये सब ही एक जैसे रखिए, ठीक है। जैसे आप 10वीं में आपका मार्कशीट और नाम, उसके हिसाब से आपका जो है आधार कार्ड शुद्ध रहेगा, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्सर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ नाम यहाँ पे जो है मिस्टेक होता है, तो उसको 10 क्लास के मार्कशीट के हिसाब से जो है सुधरवा लीजिएगा, ठीक है जी। फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको जो है जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी भी समय है आपके पास, जाके बढ़िया सुधरवा सकते हैं। एक हफ्ते में आपका जो काम हो जाएगा। चॉइस सेंटर में जाके आपको जो है मार्कशीट के हिसाब से करवाइएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है 10 क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड और आपको मार्कशीट, नाम, डेट ऑफ बर्थ सही सही होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि जो है 10वीं मार्कशीट के हिसाब से जो भी फॉर्म डालते हैं उसी के हिसाब से डलता है। इसके बाद चौथा है 12वीं का मार्कशीट, ठीक है। तो 12th क्लास का जो है मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जैसे सेम जो है नियम इसमें भी लागू होता है कि जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। और इसके बाद अब जैसे आप ग्रेजुएशन डाल दिए होंगे तो आप जो हाई लेवल के मतलब कहाँ तक पढ़े हैं ऐसे ग्रेजुएशन उसमें मंगा था, आप ग्रेजुएशन के उसमें डाले होंगे फॉर्म में, तो ग्रेजुएशन का लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं क्योंकि जो है आपका 10वीं के हिसाब से भरा हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़ गए तो। इसके बाद देखेंगे छठवा है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जहाँ पर आप निवास करते हैं, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा तो अभी भी बिल्कुल आपके पास समय है। ऑनलाइन, ठीक है, जैसे ऑफलाइन है अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेके जाइएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऑफलाइन होगा, लेकिन आजकल हर चीज़ में ऑनलाइन मांग रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन आपके पास होना चाहिए। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। अभी भी समय है आपके पास, जो है आप बनवा सकते हैं। मुश्किल से 15 दिन आपको जो पढ़ने में टाइम लगता है, तो आप भरपूर समय है, आप बनवा सकते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र आप होना चाहिए उस समय आपके पास। मतलब बोलने उनको उनको बोलने के समय मत दीजिए कि आपके पास समय था आप करवाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास ये होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होना चाहिए और दोनों वहाँ पे लेके जाइएगा। इसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपके पास नहीं होगा तो आप बनवाइए, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जो ये सभी आपके पास होना चाहिए दोनों, ठीक है। मतलब सभी होना चाहिए ऐसे नहीं है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसके इसके में भी नियम फॉलो होता है कि मार्कशीट आधार कार्ड सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सभी आधार कार्ड अपने मार्कशीट के हिसाब से चेंज करवाइएगा, नाम चाहे डेट ऑफ बर्थ हो अपने सभी को जो है मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से जो है सुधरता है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स में जैसे खेल वगैरह कूद में आपके पास जो प्रमाण पत्र है तो ये आपको एक तरह का बोनस अंक मिलता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है बोनस अंक मिलता है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट आपको जो है प्रमाण पत्र हुए हैं खेल के क्षेत्र में, तो बढ़िया इसको ये लेके जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है बोनस अंक मिलता है इसमें, ठीक है जी। तो इसको लेके जाइएगा। और 10वां आपका जो है फ़ोटो कापी, तो सभी आपका जो है फ़ोटो कापी आपके पास होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटो कापी साथ में आपका हार्ड कापी लेके जाइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो सारी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास होना चाहिए। तो अब हार्ड कॉपी फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है, इसके बाद आपका रोजगार पंजीयन, इसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट और आपका जैसे ग्रेजुएशन अगर डाल दिए होंगे तो वहाँ लेके जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड, स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र, फ़ोटोकॉपी, ये सभी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब एसआई भर्ती के लिए यहाँ पे जो है सुबह सुबह यहाँ पे जो है सुबह सुबह वहाँ पे जो है बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, सत्यापन के लिए। तो आपको सुबह सुबह एक दिन पहले वहाँ पे जाइएगा और वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे जो भी आप सेंटर डाले होंगे वहाँ पे आपको जैसे रायपुर, बिलासपुर, जो जहाँ पे हो, तो एक दिन पहले जाइए और सुबह सुबह वहाँ पे जो है आपको जो है मतलब भीड़ रहेगा। तो वहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए सुबह सुबह आपको बुलाया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ऐसे आपका वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी आपके जो पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो है जो ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर आपको जो है अप्रूवल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है जब एसआई भर्ती के लिए हुआ तो ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले हुआ। इसके बाद जैसे होते जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होता था, ठीक। मतलब जो है फिजिकल के लिए वेरिफिकेशन होता था, मतलब इसके बाद आपको जो है जिसमें आपका हाइट चेक किया जाता था, चेस्ट चेक किया जाता, ठीक है। मतलब ये आपका जो है पाँव, हाइट वगैरह ये सभी, चेस्ट वगैरह यहाँ पे जो है चेक किया जाता था, ठीक। इसके बाद जो है बाहर निकाले जाते थे, फिर इसके बाद आपको जो एसआई का एग्ज़ाम किया था, ठीक। वैसे आपका जो है कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट और शारीरिक दक्षता परीक्षा ये आपका जो है एक साथ हो सकता है, ठीक है जी। तो आपको जो है आपका चेस्ट वगैरह उसमें हाइट वगैरह यहाँ पे जो है चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो है नीचे पे जो आपका जो पाम होता है, नीचे पैर, वो आपको जो है चेक किया जाएगा। तो ये सभी जो है आपसे दोनों एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। तो दोनों एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं इन लोग। तो ये थे आपके जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा एक साथ हो सकते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपको जो रेडी करके तैयार रहिए, ठीक है। और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। चुनाव के बाद सारे जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सारे एग्ज़ाम जो है आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। कुछ भी क्वेश्चन आपसे मतलब पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट में जो है जो भी स्टूडेंट को जो दिक्कत रहेगा, मैं कमेंट में आपका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है जी। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।